पढ़ा कल हमने पढ़ा क्या? कल हमने खत्म किया कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स यानी कंडीशनल कंट्रोल क्या होते हैं, यानी अगर कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट्स चलेंगे, एग्जीक्यूट होंगे, अगर फॉल्स होंगी तो नहीं चलेंगे। दैट इज कंडीशनल, यानी कंडीशन की बेसिस पर होता है। तो सबसे पहले उसमें हमने पढ़ा इफ, पढ़ा ना, इफ कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। इफ में अगर ट्रू होता था वैल्यू, यानी कंडीशन ट्रू होती थी, तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, एक स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होता था। अगर वैल्यू फॉल्स होता था, कंडीशन फॉल्स होती थी, तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होता था, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होता था। तो यही था ना। फिर हमने उसके बाद पढ़ा इफ एल्स, इफ एल्स कंट्रोल स्ट्रक्चर। सेकंड टाइप इफ एल्स कंट्रोल स्ट्रक्चर। उसमें क्या होता है, अगर कंडीशन ट्रू होती है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, या इफ एल्स। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा फिर नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ, नेस्टेड में क्या करते हैं, हम इफ के अंदर एक और इफ डालते हैं, है ना। नेस्टेड इफ, हम एक इफ के अंदर एक और इफ डालते हैं, एक या एक से ज्यादा, जितने इफ्स हमें चाहिए उतने इफ हम एक इफ के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। ठीक है, उसमें क्या होता था, अगर पहली कंडीशन, पहली इफ की कंडीशन ट्रू होती थी, दूसरे इफ की कंडीशन ट्रू होती थी, तो ब्लॉक ऑफ स्टेट में एग्जीक्यूट होता था। ठीक है ना। अगर पहली कंडीशन ट्रू होती थी, दूसरी कंडीशन फॉल्स होती थी, ठीक है, तो उस सूरत में क्या होता था, पहले इफ का एल्स ब्लॉक चलता था, पहले इफ का इफ ब्लॉक चलता था। ठीक है, अगर पहली कंडीशन ट्रू होती थी, ठीक है, दूसरी कंडीशन फॉल्स, तो इफ चलता था। अगर पहली कंडीशन भी फॉल्स थी, दूसरी कंडीशन भी फॉल्स है, अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, पहले इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई, तो लूप टोटल खत्म हो जाएगा, कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो एल्स ब्लॉक चलेगा। एल्स ब्लॉक चलता था। एल्स ब्लॉक, पहले इफ का एल्स ब्लॉक चलेगा। हो गए तीन इफ, इफ एल्स नेस्टेड इफ। उसके बाद हमने पढ़ा स्विच स्टेटमेंट। स्विच, ठीक है, इट इज सब्स्टिट्यूट टू इफ एल्स, या आप समझिए इफ ब्लॉक का जो हम नेस्टेड इफ इस्तेमाल करते हैं उसका सब्स्टिट्यूट है स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, इसके बाद स्विच इस्तेमाल करते हैं। स्विच में क्या करते हैं हम, उसमें हम केसेस बनाते हैं। ठीक है, केस 1, केस 2, केस 3, जो भी केस हम बनाएंगे, ठीक है, जो केस के साथ वेरिएबल होगा वो न्यूमेरिक होता है, या वो कैरेक्टर होता है, वो फ्लोट नहीं हो सकता है। ठीक है, और केस हम पहले ऊपर वेरिएबल देते हैं, कंडीशन देते हैं ऊपर। ठीक है, स्विच में हम स्विच फिर ब्रैकेट डालते हैं, ब्रैकेट के अंदर हम कंडीशन देते हैं। ठीक है, वो कंडीशन जिस केस के साथ मिलती हो तो वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। यानी अगर स्विच की कंडीशन 5 आ गई, तो अगर इस केस में कोई 5 है तो वो केस 5 एग्जीक्यूट हो गया। अगर स्विच की कंडीशन 3 थी, तो अगर कोई यहाँ कोई केस 3 था, तो वो 3 केस एग्जीक्यूट होगा। यानी जो स्विच की कंडीशन जो होगी वही एग्जीक्यूट होगा। अगर उसमें से कोई नहीं मिलता है, जो स्विच के अंदर जो है, अगर उसमें से कोई नहीं मिलता है, तो फिर डिफॉल्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है ना। डिफॉल्ट यूज। तो डिफॉल्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। जैसे मैंने आपको कल बताया था हाउ टू प्रिंट डेज ऑफ द वीक। ठीक है, अगर यूजर 1 देता है ऊपर, ठीक है, अगर वेरिएबल 1 आता है तो संडे होता है। अगर वो 2 देता है इनपुट, तो उसको प्रिंट होता है मंडे। सिमिलरली 7 डेज ऑफ द वीक, ठीक है, अगर वो इसके अलावा 1 2 3 4 7 के अलावा और कोई नंबर देता है, ठीक है, 10 देता है, 100 देता है, 200, और कुछ जो भी उसकी मर्जी हो, -5 देता है, ठीक है, तो उस सूरत में क्या होता है, डिफॉल्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, ठीक, मैंने थोड़ा पेंटिंग की, ठीक है, दोबारा इसको ब्रश किया, ठीक है, ताकि आपको ये नटशेल में याद रहे कि क्या हमने पढ़ा कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट में। चलिए बेटा, आज हम पढ़ते हैं लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट। आज हम पढ़ते हैं लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट। व्हाट इज लूप? व्हाट इज लूप?
आप में से जिस चीज का ये साइंस होगा उसको पता होना चाहिए लूप क्या होता है। लूप पढ़ा है मैट्रिक में आपने, इलेक्ट्रिसिटी में आता है लूप। यस सर। क्या होता है लूप? सर्कुलर। ठीक है, घूमना है ना, लूप कहते हैं, लूपिंग अराउंड, यानी चक्कर मारना आसपास, है ना, उसको लूपिंग कहते हैं। ठीक है, दैट्स कॉल्ड लूप। ठीक है, तो हम यहाँ लूप क्या इस्तेमाल करते हैं, हम यहाँ लूप क्या इस्तेमाल करते हैं, तो लूप यहाँ हमारे किस काम आता है? तो लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? दे आर कॉल्ड लूप कंट्रोल स्टेटमेंट और आइटरेटिव स्टेटमेंट्स। आइटरेटिव और लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स, यहाँ बताऊंगा आइटरेटिव क्या होता है। Repetitive execution of certain statements is called looping. Iterative or loop control statements, repetitive execution of certain statements is called looping. अगर हम एक स्टेटमेंट या एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करते हैं, उसको हम लूपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम लूपिंग कहते हैं। यानी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को, एक स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट 10 बार एग्जीक्यूट करना या 20 बार एग्जीक्यूट करना या जितनी बार हम चाहें इतनी बार एग्जीक्यूट करना, उसको हम लूपिंग कहते हैं। दैट्स कॉल्ड लूपिंग। समझ आ रही बात? यस सर। समझ आई बात? यानी एक स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को बार बार चलाना, दैट्स कॉल्ड लूपिंग। ठीक है, और एक बार चलाए तो हम उसको बोलते हैं एक आइट्रेशन। 2 बार चलाए कितनी आइट्रेशन हो गई? 2 आइट्रेशन। 3 बार चलाए कितनी आइट्रेशन होगी? 3 बार, 3 आइट्रेशन। ठीक है, यानी हर एक बार चलने को हम आइट्रेशन कहते हैं, इसलिए उसको हम बोलते हैं आइट्रेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट भी। आइट्रेटिव यानी बार बार चलना, पहले एक फिर 2 फिर। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल देता हूं आपको नेचुरल नंबर्स प्रिंट करने हैं 1 से 100 तक। आपको नेचुरल नंबर प्रिंट करने हैं 1 से 100 तक, 1 से 100 तक प्रिंट करने सारे नेचुरल नंबर्स। तो आज तक जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से हम कैसे प्रिंट करेंगे? उसके हिसाब से हम क्या प्रिंट करेंगे? तो क्या प्रिंट करेंगे, हमें फिर 100 वेरिएबल बनाने हैं ना, 100 वेरिएबल। समझ आ रही बात? हमें फिर 100 वेरिएबल बनाने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल ए बनाया, उसमें 1 रखा, दूसरा वेरिएबल बी बनाया, उसमें 2 रखा, तीसरा वेरिएबल सी बनाया, उसमें 3 रखा, है ना। कितने वेरिएबल बनाने हमें? 100 वेरिएबल। ठीक है, यानी हमें 100 लोकेशन फिर चाहिए आज के हिसाब से, जो हमने आज तक पढ़ा है। हमें 100 बर्तन चाहिए, जिन सब बर्तन में हम 1 2 3 4 5 6 कहां तक रखेंगे? 100 तक रखेंगे, है ना। फिर उनको प्रिंट करेंगे। बता रहे समझ में, जो हमने आज तक पढ़ा? समझ आ भी करते? यस सर। ठीक है, यानी हमें क्या करना है, हमें आज तक जो हमने पढ़ा है, तो हम क्या करेंगे, तो फिर हम 100 क्या बनाएंगे? वेरिएबल्स बनाएंगे। ठीक है, फिर 1 2 3 4 वैल्यू डालेंगे, ठीक, फिर इन वैल्यूज को प्रिंट करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको लगता है ये बहुत कम्बरसम है, इट इज वेरी टफ जॉब, ये बहुत है ना। यस सर। है ना, यानी आपको 100 वेरिएबल बनाए, आप देखो आपका प्रोग्राम कितना बड़ा होगा। तो प्रोग्राम कोता बोर्ड गए। ठीक, तो उसका सबस्टिट्यूट हम इस्तेमाल करते हैं लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। उसका सबस्टिट्यूट इस्तेमाल करते हैं लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे हम फिर किस तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम कैसे 1 से 100 तक एक दो लाइन हम कोड लिखेंगे, 2 लाइन हम प्रोग्राम लिखेंगे, तो कैसे प्रिंट होगा वो। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे। A loop has simple statement or block of statements that is executed repeatedly until a certain condition is true. तो लूप में हम क्या करते हैं, लूप है सिंपल स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। लूप में हम एक स्टेटमेंट रखते हैं, लूप में हम एक स्टेटमेंट रखते हैं, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स या एक से ज्यादा स्टेटमेंट रखते हैं। दैट इज एग्जीक्यूटेड, दैट इज एग्जीक्यूटेड, जो एग्जीक्यूट होता है, इज ओब्लिक और, अगर एक है तो इज है। ठीक है, तो अगर एक से ज्यादा है तो और। दैट इज और एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली, जो बार बार एग्जीक्यूट होते हैं, जो बार बार
एग्जीक्यूट होते हैं Execute होता है। until a certain condition is true. कब तक? जब तक कोई जब तक कंडीशन कोई ना हो, ठीक है, ट्रू ना जब हो। तक कोई कंडीशन ट्रू है तब तक चलेगा। जब कंडीशन फॉल्स हो गई Yes, sir. फिर वो रिपीटेशन बंद करेगा, वो वो नहीं चलना चलेगा। बंद कर देगा। Yes, sir. ठीक है, वो चलना बंद कर देगा। Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल हम इसको ये एग्जाम्पल इस तरह समझाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर गाड़ी निकलते कुपवारा, उसको हंदवारा जाना है, ठीक है, वो चलेगी, चलते चलते रहेगी, कहाँ पहुंचेगी? हंदवारा। हंदवारा। हंदवारा क्या करेगी? वो बंद करेगी, Yes, sir. क्योंकि उसकी कंडीशन फिर फॉल्स हो गई। उसकी कंडीशन कहां से कहां तक ट्रू है? उसकी कुपवारा to कंडीशन हंदवारा। कुपवारा से हंदवारा तक ट्रू है ना? उसको Yes, हंदवारा sir. पहुंचना है, ठीक है। वो द्रगमला पहुंचेगी, नुतनुसा पहुंचेगी, वदपुरा पहुंचेगी, ठीक है। तो जो हंदवारा पहुंचेगी वहां तक तो चलेगी, हंदवारा पहुंचेगी, एग्जीक्यूशन बंद होगी। गाड़ी स्टेशन पे पहुंच गई तो बंद हो गई ना, ठीक है। तो यहाँ भी होता Yes, है, sir. तब तक ये चलता है जब तक ट्रू है कंडीशन। जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूपिंग बंद हो जाती है। ओके, when the loop is completed, when the loop is completed, ये इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है लूपिंग, ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन जरूर आएगा। when the loop is completed, जब लूप कंप्लीट होगा, द एग्जीक्यूशन मूव्स नेक्स्ट स्टेटमेंट, तो एग्जीक्यूशन क्या होगी? वो लूपिंग बंद हो जाएगी और उसके बाद जो स्टेटमेंट आएगा वो फिर एग्जीक्यूट होगा। यानी उतना कथ मज लूपस मज ये कंडीशन फॉलो गई, क्या नहीं लूप मज नेवर, क्या नहीं लूप मज Never. नेवर, पत क्या करी, पत लूप पत ये आज कर ब्याह कम पत कर सो। समझ Yes, गया? sir. ओके, जी। लूपस कैन बी प्री टेस्ट लूप और पोस्ट टेस्ट लूप। लूप दो किस्म के होते हैं, एक होता है प्री टेस्ट लूप और दूसरा होता है पोस्ट टेस्ट लूप। प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट में क्या फर्क है? प्री टेस्ट लूप क्या होता है? वो पहले कंडीशन चेक करता है, वो पहले कंडीशन चेक करता है, ठीक है। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप नहीं चलेगा, यानी एक बार भी नहीं चलेगा। अगर पहले ही कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप नहीं चलेगा। समझ आ रही बात? दैट इज कॉल्ड प्री टेस्ट लूप। यानी अगर लूप एक बार पहली बार कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या होगा? लूप नहीं चलेगा, एक बार भी नहीं चलेगा। और पोस्ट टेस्ट लूप, पोस्ट टेस्ट लूप में क्या होता है? पहले एग्जीक्यूट होता है फिर टेस्ट होता है। पहले लूप क्या होता है? एक बार एग्जीक्यूट होता है, एक बार, सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होता है फिर टेस्ट होता है। यानी अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो भी एक बार चलेगा, तो भी एक बार चलेगा, क्योंकि ये पहले चलेगा एक बार फिर टेस्ट करेगा, एक बार चलेगा। प्री टेस्ट में क्या है? वो पहले टेस्ट करता है, अगर फॉल्स हो गई तो एक बार भी नहीं चलेगा। बात आ रही समझ में? प्री टेस्ट लूप में क्या करते हैं? पहले टेस्ट करते हैं कंडीशन को, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। पोस्ट टेस्ट में क्या करते हैं? पहले लूप को चलाते हैं, लूप को एक बार चलाने के बाद उसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। अगर उसके बाद फॉल्स निकला तो लूप चलना बंद हो जाएगा। दैट इज डिफरेंस बिटवीन प्री टेस्ट लूप एंड पोस्ट टेस्ट लूप। यानी प्री टेस्ट लूप अगर फॉल्स हो गई कंडीशन एक बार भी नहीं चलेगा, और पोस्ट टेस्ट लूप अगर कंडीशन फॉल्स होगी कम से कम एक बार तो चलेगा। हाँ, हमारे पास तीन किस्म के लूप्स हैं। कितने किस्म के लूप्स? तीन किस्म के लूप्स। एक होता है फॉर लूप, फॉर, दूसरा होता है व्हाइल लूप, तीसरा होता है डू व्हाइल लूप। तीन किस्म के हम जो लूप्स हम सी प्लस इस्तेमाल करते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। हाँ, फॉर एंड व्हाइल आर प्री टेस्ट लूप्स। जो फॉर और व्हाइल लूप हैं ये प्री टेस्ट लूप्स हैं। जो भी मैं कह रहा था प्री टेस्ट, ये पहले कंडीशन चेक करते हैं फिर लूप में जाते हैं अगर कंडीशन ट्रू होगी। एंड डू व्हाइल इज पोस्ट टेस्ट लूप। डू व्हाइल क्या है? पोस्ट टेस्ट लूप। ये पहले प्रोग्राम को चलाता है फिर टेस्ट करता है। बात आगे समझ में? ओके, यानी फॉर एंड व्हाइल लूप प्री टेस्ट लूप है और डू व्हाइल पोस्ट टेस्ट लूप है। जब आगे पोस्ट टेस्ट लूप फॉर लूप तो आपको इजीली समझ आएगा हम क्या पढ़ रहे थे। लूपिंग प्रोसेस आर 3 स्टेप्स। जब हम कोई भी लूप बनाते हैं, चाहे फॉर लूप हो, व्हाइल लूप हो, डू व्हाइल लूप हो, कोई भी लूप हम जब बनाते हैं तो इसमें तीन सेटअप इसमें होते हैं। कितने सेटअप? 3 सेटअप इसमें होते हैं। किसमें? लूपिंग प्रोसेस में। इनिशियलाइजेशन ऑफ द काउंटर। काउंटर मींस वेरिएबल हियर। काउंटर किसको हम बोलते हैं? वेरिएबल। यानी हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, जो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है। इनिशियलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल क्या होती है? वेरिएबल को डिक्लेयर करना, उसमें वैल्यू डाल देना, है ना? ओके, तो पहले हम क्या करते हैं? काउंटर को यानी वेरिएबल को क्या करते हैं? इनिशियलाइज करते हैं। टेस्टिंग द
टेस्टिंग द Testing the कंडीशन, फिर हम क्या करते condition. हैं, कंडीशन को टेस्ट करते हैं, पहले इनिशियलाइज करते हैं फिर टेस्ट करते हैं, ठीक है। अगर Test. टेस्टिंग ट्रू हो गई तो लूप चलेगा, अगर यहाँ ही टेस्टिंग खत्म हो गई तो लूप नहीं Exit चलेगा। नहीं होगा. अपडेटिंग द काउंटर, अपडेटिंग द काउंटर वेरिएबल, फिर हम उस वेरिएबल को, काउंटर वेरिएबल को यानी वेरिएबल को हम अपडेट करते हैं। व्हाट इज अपडेटिंग, व्हाट डज अपडेट मीन? इंक्रीमेंटिंग और डिक्रीमेंटिंग, समझाइए। अपडेटिंग हम किसको बोलते हैं, इंक्रीमेंटिंग और डिक्रीमेंटिंग, यानी तीन, पहले हम काउंटर को इनिशियलाइज करते हैं, वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, फिर कंडीशन टेस्ट करते हैं, फिर अपडेट करते हैं। ये तीन चीजें हैं किसी भी लूप में, इनिशियलाइजेशन, टेस्टिंग एंड अपडेटिंग, ठीक है। ओके, टाइप्स ऑफ लूप, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, ये तीन लूप हैं, ठीक है। तो यहां हम पढ़ेंगे पहले हम फॉर लूप, फॉर लूप पढ़ेंगे। फॉर लूप इट इज जनरल सिंटैक्स इज, इसका जनरल सिंटैक्स क्या है, कैसे हम ये लिखते हैं। पहले हम फॉर लिखते हैं, यहां क्या लिखते हैं, फॉर, ठीक है, लिखा फॉर, फॉर एक कीवर्ड है, समझ आ गई बात, फॉर इज ए कीवर्ड। उसके बाद हम पैरेंथेसिस डालते हैं, पैरेंथेसिस यानी ये छोटा ब्रैकेट, Yes sir. ठीक है। उसके बाद हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, इनिशियलाइजेशन ऑफ द काउंटर, इनिशियलाइजेशन ऑफ द काउंटर यानी हम वेरिएबल बनाते हैं और उसको Initialize करते हैं. हाँ, ठीक है, पहले वेरिएबल बनाते भी हैं और उसको इनिशियलाइज भी करते हैं। फॉर एग्जांपल इंट आई इक्वल टू 2 कुछ भी, फिर हम चेक करते हैं और इनिशियलाइज करने के बाद हम सेमीकोलन डालते हैं, एक सेमीकोलन है यहाँ, याद रखना, सेमीकोलन डालते हैं, ठीक है। फिर क्या, कंडीशन को चेक करते हैं, उसके बाद हम कंडीशन चेक करते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, यानी टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, अपडेशन, Updating. लूप में इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन चेक करते हैं, फिर अपडेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कर्ली ब्रेस यहाँ डालते हैं, क्या डालते हैं, कर्ली ब्रेस, कर्ली ब्रेस के बाद यहाँ स्टेटमेंट 1 यहाँ स्टेटमेंट 2, जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे मैंने यहाँ नीचे डेट इसलिए डाला है, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 से कम भी हो सकते हैं, ठीक है, कम से कम एक हो सकता है, ठीक है। अख स्टेटमेंट आसन या एक खुद ज्यादा, अगर अख का ठीक, अगर एक खुद ज्यादा आसन ताकि ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। और आप यहाँ एक बात और याद रखिए, अगर आपको स्टेटमेंट आए तेल तो त्राने जरूरत कह कम, कर्ली ब्रेस त्राने जरूरत कह, अख चल पाने कर्ली ब्रेस त्राने जरूरत, अगर एक खुद ज्यादा है तेल क्या त्रावन, तेल त्रावन, समझ आ गई बात। Yes sir. फॉर एग्जांपल अगर हमें नेचुरल नंबर्स प्रिंट करने लेस देन 10, नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 और, तो सब मैंने सारा प्रोग्राम नहीं लिखा है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम व्हिच इज रिलेटेड टू फॉर लूप, इतना ही लिखा है, ठीक है। मुझे हे लिख मत के हेल्प फाइल का प्रोग्राम क्या सूचना में लिखूंगा आपने कि वहां कहां लिखेंगे, प्रोग्राम में लिखेंगे, ठीक है, यहां समझाने के लिए। अगर मुझे 1 से 9 तक यानी लेस देन 10 नेचुरल नंबर्स, लेस देन 10 क्या हो गए, 1 से कहां तक, 9 तक एग्जाम करने हैं, मुझे प्रिंट करने हैं, तो क्या होगा, मैं लिखूंगा यहाँ, पहले लिखूंगा ये मैसेज है, सी आउट नेचुरल नंबर लेस देन 10 आर, सी आउट के साथ में जो होता है क्या होता है, मैसेज होता है, ठीक है। व्हाट इज दिस इज ए मैसेज, सी आउट नेचुरल नंबर लेस देन 10 आर, ये मैसेज प्रिंट होगी। उसके बाद मैंने फॉर लूप बनाया, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 होगी इनिशियलाइजेशन, Yes sir. इंट आई इक्वल टू 0, इंट आई क्या हो गया, इंट आई Integer. हाँ, इंट आई की मतलब, इंट आई का मतलब होगा मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, Declare sir. हाँ, फिर उसमें 1 डाल दिया, दिस इज डिक्लेरेशन एज वेल एज इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइज भी किया, डिक्लेयर भी किया, एक ही स्टेटमेंट में इंट आई इक्वल टू 1, यानी मैंने एक वेरिएबल अन आई बनाया और उसमें क्या डाला, 1 डाल दिया, ठीक है। क्या हो गया इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन मुझे कहां से स्टार्ट करना है, मुझे कहां से स्टार्ट करना है, समझ आ गई बात, मुझे कहां से स्टार्ट करना है, नेचुरल नंबर्स कहां से शुरू होते हैं, Yes sir. नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं, नेचुरल नंबर्स 1 से, 1.
whole number स्टार्ट 0 होते से हैं, समझ में ये तक कहता है 1 1 से, ठीक है। तो yes मुझे sir कहाँ से शुरू करना है, तो इनिशियलाइज में मैं क्या करूंगा, जहां से मुझे शुरू करना है, जहां से मुझे शुरू करना है वो वैल्यू आई में मैं यहाँ डालूंगा। समझ आ रही बात? अगर मुझे 10 से 100 तक लिखना है तो मैं आई की वैल्यू क्या डालूं यहाँ, 10। अगर मैं प्रिंट करना नंबर कत पे 10 पे कत ताई 100 तक क्या दूंगा आई की वैल्यू, 10 आई की वैल्यू 10 दूंगा, ठीक है। या जहां से मुझे शुरू करना है, ठीक है, वो वैल्यू में इसमें आई में डालूंगा। फिर है yes आई sir लेस देन 10, आई लेस देन 10, आई लेस देन 10 का मतलब क्या होगा, कहां तक चलेगा, 10 तक 9 तक 9 तक चलेगा, लेस देन 10 9 तक, यानी ये लूप चलेगा कहां 9 तक से, एक yes से sir शुरू होगा oh 9 तक चलेगा, एक से शुरू होगा और 9 तक चलेगा। फिर होगा आई प्लस प्लस, यानी हर बार आई को एक एक ऐड होगा, दिस इज कॉल्ड इंक्रीमेंटेशन, या आप बोलिए अपडेशन। आई प्लस प्लस क्या मतलब, क्या क्या हुआ आई प्लस, यानी आई को हर आइट्रेशन के बाद, एक चक्कर के बाद आई का एक वैल्यू बढ़ जाएगा। पहले आई की वैल्यू 1 है, फिर आई की वैल्यू 2 आएगी, फिर आई की वैल्यू 2 yes आएगी, sir इसलिए हम करते हैं इसको आई प्लस प्लस। समझ आ रही बात? increment हाँ, इंक्रीमेंटेशन, एग्जैक्टली। yes sir आई प्लस प्लस का मतलब होगा एक बार increment आई को एक operator वैल्यू बढ़ाना। हम एक से ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आसन कर इवन नंबर्स प्रिंट, तेल कस कर मिस त्रावन, तेल कस त्रावन Zero. से yes sir yes sir अगर मैं इवन नंबर प्रिंट कर मैं लेकिन मैं गस प्रिंट तेल क्या गसन 2 4 6 8 है ना, 8 2 10 4 12 yes sir 6 up to 8, 100 उस सूत्र में क्या लिखूंगा, यहाँ मैं आई की जो वैल्यू दो दो बढ़ाऊंगा उसके लिए मैं लिखूंगा आई इक्वल टू आई प्लस 2। क्या लिखना है उस वक्त, आई इक्वल टू आई प्लस 2, I कहां equal आई to प्लस प्लस की जगह आई I इक्वल plus आई 2 प्लस 2, ठीक है। अगर yes sir मुझे तीन तीन बढ़ाने हैं तो आई इक्वल टू आई प्लस 3, I plus अगर मुझे 3 पांच पांच बढ़ाने हैं आई इक्वल टू आई प्लस 5। I plus 5 हाँ, फॉर एग्जाम्पल आपको 5 के मल्टीपल्स लिखने हैं, यू हैव टू राइट द मल्टीपल्स ऑफ द 5। व्हाट आर द मल्टीपल्स ऑफ 5? दैट इज 5 10 5 15 10 20 15 25 है ना, 15 20 these 20 are 30 yes sir मल्टीपल्स ऑफ 5। तो उस में मैं क्या करूंगा, जो आई की वैल्यू है वो मैं किससे इनिशियलाइज करूंगा, 5 से, है ना। 5 आई से की इनिशियलाइज क्या कहां से शुरू होंगे, 5 से, ठीक है। गोल्डन कुछ मल्टीपल 5 हो, 5 का पहला 5 मल्टीपल 5 है ना, 5 है 5 yes पहला sir yes मल्टीपल। sir तो मैं क्या करूंगा, यहाँ आई की वैल्यू में पहले क्या करूंगा, इनिशियलाइज टू 5, आई इक्वल टू 5। फिर लिखूंगा अगर मुझे 100 से 100 तक चाहिए, अगर मुझे 100 तक चाहिए मल्टीपल 5 की, तो मैं लिखूंगा आई लेस देन 100, आई लेस देन 100, ठीक। 100 up 100 को ये 9 कहां तक, लास्ट मल्टीपल में कुछ मुझे कौन मिलेगा, 95। 90 100 नहीं आएगा क्योंकि लेस देन 100 में लिखता हूँ, ठीक yes है। sir तो यहाँ क्या लिखूंगा, आई प्लस प्लस में क्या लिखूंगा मैं, आई इक्वल टू आई प्लस 5। I 5 आई को हमेशा 5, पहले 5 प्रिंट होगा, फिर 5 को ऐड और 5 होंगे, 10 प्रिंट होगा, फिर 10 और 5 ऐड होंगे, 15 15, ठीक है। समझ आ गई बात कैसे yes sir लूप yes sir चलता है? yes sir ओके बेटा, आई इंट आई इक्वल टू 1, इसमें यहाँ मैं क्या प्रिंट करता हूँ, लेटर नंबर लेस देन 10। तो क्या करूंगा मैं, आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 1, ठीक है। 1 पहले क्या करेगा, इसको इनिशियलाइज करेगा, उसके बाद आई को चेक करेगा, आई इज लेस देन 10, टेस्ट करेगा yes आई sir इज test लेस yes देन sir 10, आई की वैल्यू इस वक्त क्या है, 1 है ना, 1 1। तो आई 1 इज लेस देन 10, ट्रू है फॉल्स है, true ट्रू है। तो जब ट्रू true होगा तो ये चलेगा अंदर से, सी आउट आई, आई की वैल्यू प्रिंट होगी, आई की वैल्यू क्या है, print 1 1, तो 1 प्रिंट होगा, आई प्रिंट नहीं होगा yes sir बल्कि आई की वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है। 1 प्रिंट होगा, ठीक है। yes sir उसके बाद अब इंक्रीमेंटेशन होगी, योर कैसे करें इंक्रीमेंटेशन, वो आज गए इंक्रीमेंटेशन की गोड गसन नम्स स्टेटमेंट चलन गोड नम्स गोड वैसे यथ मस, ठीक है। वैसे यथ yes मस sir आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस का मतलब क्या हुआ, आई की वैल्यू क्या हो गई, आई की वैल्यू क्या increase हो गई, 2 हो गई, yes sir है ना। आई की वैल्यू हो गई अब 2। आप दोबारा चेक करेंगे 2 इज लेस देन 10, yes true true 2 है तो सी आउट आई 2 प्रिंट होगा, yes sir ठीक है। yes फिर sir आई प्लस प्लस होगी, इनिशियलाइज एक ही बार होगा, ठीक है। अब दोबारा yes sir आई प्लस आई की वैल्यू क्या बन जाएगी, 3, 3
3 is less than 10, 3 प्रिंट होगा Yes. या आउट True. आएगा, Yes, sir. ठीक है। फिर i की वैल्यू क्या होगी, i प्लस प्लस 4 होगी, 4 इज लेस देन 10, ट्रू है, Yes, sir. 4 प्रिंट होगा। फिर i की वैल्यू और एक बढ़ जाएगी, i की वैल्यू क्या आएगी 5, 5. 5 इज लेस देन 10, ट्रू है, तो i की वैल्यू चलेगी। फिर i की Yes, sir. वैल्यू और एक ऐड होगी, i की 6. वैल्यू क्या आएगी 6, Yes, sir. Up to 10 तक. हाँ 6 इज लेस देन 10, 6 प्रिंट होगा, i प्लस प्लस i की वैल्यू 7 बनेगी, 7 लेस देन 10, 7 प्रिंट होगा, i प्लस प्लस i की वैल्यू 8 बनेगी, 8 इज लेस देन 10, तो i प्रिंट होगा, i प्लस प्लस i की वैल्यू 9 बन जाएगी, 9 इज लेस देन 10, 9 प्रिंट होगा, i प्लस प्लस i की वैल्यू 10 बन जाएगी, जब 10 पे पहुंचेगी तो चेक करेगा 10 इज लेस देन 10, ये फॉल्स हो गई। Yes, sir. 10 is equal to 10. 10 is equal to 10, 10 is not less than 10, ठीक है, तो फॉल्स क्या हो गई, फॉल्स। जब फॉल्स हो गई अब i की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। Yes, sir. Yes. समझ आ रही बात? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, देखिए नीचे क्या लिखा है इसके एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट द वैल्यू ऑफ i इज इनिशियलाइज्ड टू 0, पहले हम i की वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं 0 से, ठीक है, सॉरी 1 से, पहले हम i में क्या वैल्यू डालते हैं 1, देन द वैल्यू ऑफ i इज टेस्टेड, फिर हम i की वैल्यू को टेस्ट करते हैं, इस करना i से लेस देन 10 है, टेस्ट करा है, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. हाँ, अगर इफ दैट वैल्यू ऑफ i इज लेस देन 10, अगर अमिक वैल्यू वाज लेस देन 10, द स्टेटमेंट इनसाइड फॉर लूप इज एग्जीक्यूटेड, जो स्टेटमेंट फॉर लूप के अंदर है वो एग्जीक्यूट होगा, एंड द वैल्यू ऑफ i इज इंक्रीमेंटेड बाय 1, फिर हम i की वैल्यू को 1. Yes, sir. इंक्रीमेंट करते हैं, बात आ रहा है समझ में? Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. ओके। Yes, sir. फिर इफ द वैल्यू ऑफ i इज नॉट लेस देन 10, अगर i का वैल्यू लेस देन 10 नहीं है, यानी 10 हम नहीं है, तो 10 पे पहुंच गए, 10 के बाद ये फॉल्स हो गया, i की वैल्यू अब लेस देन 10 नहीं है, द लूप इज टर्मिनेटेड, तो लूप क्या होगा, terminate. टर्मिनेट होगा, एंड कंट्रोल गोज आउटसाइड द फॉर लूप, तो कंट्रोल इन दो जो कर्ली ब्रेस हैं इन दो के बाहर आएगा, इन दो ब्रेसों पर नेवर कैन स्टेटमेंट आसन तुम गसन एग्जीक्यूट तुम चलन, ठीक है, कि फॉर लूप सन कत जी उस फॉर लूप अंदर नमल दोन कर्ली ब्रेस अंदर आइस ये फॉर लूप, ठीक, ये चल तीस कालस इस काल फॉर लूप ट्रू छु, ठीक, फॉर लूप को फॉर चलने के एम नेवर ये आइस ते चल पर। Yes, sir. कंफ्यूजन? No, sir. No, sir. ठीक है, एक बहुत बड़ा ये प्रोग्रामिंग टूल है फॉर लूप, these are called programming tools, तो ट्रांजिशन टूल्स, ठीक, Yes, sir. तेरे पूरे प्रोग्रामर्स से आसान टूल्स से तुम से टूल्स कम गए, उसके टूल्स यही हो गए, ठीक है, जो सीख गए, यानी आप Yes, अगर sir. अब अगर आपको 1 से 1000 तक भी नेचुरल नंबर्स प्रिंट करने होंगे तो आपको आसान है, तब क्या चेंज करें, सिर्फ अगर मुझे 1 से 1000 तक नंबर्स प्रिंट करने हैं तो मुझे बता क्या चेंज मुझे करने हैं इस फॉर लूप में, मुझे प्रिंट होंगे 1 से 1000 तक, I is equal to 1, I is less than 999. i equal to 1, 1 से शुरू होगा, है ना? Yes, sir. i is I less is less than than 999. Less than i less than 999. तो कहां तक चलेगा, Less than 1000. 9 तक चलेगा, Yes, sir. वो Yes, चलेगा sir. 9 ठीक तक. है, समझ आया? Yes, sir. Yes, i sir. less than 1000, यानी अगर मुझे वेरिएबल बनाने पड़ेंगे तो मुझे 1000 वेरिएबल बनाने हैं, फिर ये चीज सिर्फ लिखना 1000 ये कर सारे वैल्यू तक प्रिंट कर जा, ये सारे वैल्यूज प्रिंट करेंगे 1 से 1000 तक, 1 से 999 तक, अगर 9 तक. 1000 भी प्रिंट करना है तो आपको लिखना है i लेस देन और इक्वल टू 1000, Yes, sir. है ना, तो फिर 1000 भी प्रिंट होगा, बात आ गई समझ में? Yes, sir. वी हैव एनी कंफ्यूजन फॉर लूप? No, sir. ठीक है, तो आप देखिए जो इसके अब ये हमने जो पढ़ा, ये पढ़ा हमने, अब देखिए ये स्टेट अब समझ आ गया कि नहीं आ गया, iterative loop or loop control statements, the repetitive execution of certain statements is called a looping, आगे आप समझ? Yes, sir. ठीक है, फॉर लूप के अंदर जो था ना सी आउट आई सी आउट आई सी आउट कितने बार को रिपीट हो गया, 9 बार, Yes, sir. है ना, 9 बार, दैट्स कॉल्ड रिपीटेशन, सर्टेन स्टेटमेंट, Yes, ठीक है, जो उसके अंदर स्टेटमेंट है वही है ना, दैट्स कॉल्ड लूपिंग,
A loop Yes, sir. is simply a statement. Loop is much a statement आसान और block of statements या एक खुद ज़्यादा वुचो ना तो ऐसा तो आपको याद Yes, sir. ऐसा को एक खुद ज़्यादा थोड़ी that are executed repeatedly. You said block for loops under ice, so you can execute bar. Is it Until repeated? a Yes, certain sir. condition is true. It's called condition true ice. True ice. Yes, sir. ठीक है इसका condition true ice. I go tennis निश वो ना तब क्या condition false. Yes, sir. तो ना true False. false पच्चे लाने की. Yes, sir. Okay. When the loop is completed, loop is complete, the execution moves next statement. पच क्या चीज़ आ रही है? Never statement तुम चल. Yes, sir. ठीक है loops can be pre-test loop और post-test loop. ये क्या हो? इस loop for loop पड़े. ये उस pre-test God करें check करो ना. God करें check. आइस का जो view 1. ये मुझे God से 1 चा less than 10. पूछे ना? ये मुझे God से 1 चा less than 10. अगर 1 और less than 10 तल चले आयो. अगर 1 less than 10 ऐसे नहीं कि चले नहीं कि आई फिर दिखे. No, sir. ठीक है तो पहले क्या करता है? ये check करता है. It checks first. ये pre-test loop है और post-test loop को चलने के बाद वो टेस्ट करता है पहले चलता है Test करता है. तीन लूप्स हैं for loop, while loop and do while loop. For loop and while loop are pre-test loops. ये pre-test loops हैं and do while is post-test loop or do while post-test loop. Post-test loop. Okay. Looping process 3 steps. इसमें 3 स्टेप हैं जो आपने अभी पढ़े सीखे. Initialization of the condition किया int I equal to 1. Initialization. Testing the condition I less than 10. हो गई condition test करना. Updating counter variable I plus that is operation. अब आ गया ये स्लाइड आपको समझ आ गई अब? Yes, sir. Yes, sir. और आपको ये भी समझ आ गया ये हम कैसे करते हैं. Yes, sir. तो आप मुझे आप प्रोग्राम लिख सकते हैं इस पे जो 1 से 9 तक ये प्रिंट करके लेगा C++ प्रोग्राम. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है तो ऊपर आपको खुद वो लिखना है वो इंक्लूड फाइल्स बाकी. ठीक है Yes, sir. वो हमें पता है. ठीक है वो उसके बाद आप खुद लिखेंगे तो बीच में आप ये लिखेंगे ये इसमें ऐड करेंगे फिर C और नीचे लेस देन 10 और. लेकिन उसमें क्या होगा देखिए एक बार जब लिखोगे ना यदि C out I गैस ना गट क्या गैस प्रिंट 1 गैस ना प्रिंट पद क्या गैस 2 पद क्या गैस प्रिंट 3 पद 4 मगर हम क्या हैं I mean search 1 2 3 4 मैंने आपको नंबर 9 स्थान. Yes, sir. ना Yes, sir. तो अगर तुम दूर आसन लेखन गॉड 1 पद में स्पेस पद लिखो 2 पद में स्पेस पद लिखो 3 तेल क्या करो इस्तेमाल थे Handle. हम क्या इस्तेमाल करेंगे अगर दूर आसन था ये पर था एंड अगर लाइन ठीक है अगर लाइन देनी है एक लाइन पे 1 आएगा दूसरी लाइन पे 2 आएगा तीसरी लाइन पे 3 आएगा. ठीक है तो एंड हम लिखेंगे. अगर स्पेस ही देने हैं मैं गॉड लिखो 1 पद में स्पेस ठीक पद लिखो 2 पद में स्पेस पद 3 पद में स्पेस चल क्या करो इस्तेमाल. उसके दूसरा मैंने आपको मैनिपुलेटर बताया था मैंने आपको मैनिपुलेटर Set W. हां सेट W. अगर आप यहां फॉर एग्जांपल आप यहां लिखेंगे सेट W4 यहां आई फिर यहां लिखेंगे सेट W4 को पहले 1 प्रिंट होगा फिर 4 स्पेस आएंगी फिर 2 होगा फिर 4 स्पेस आएंगी फिर 3 होगा. समझ आ रही बात? Yes, sir. ठीक है तो वो मैनिपुलेशन आप खुद आप करेंगे प्रोग्राम में आप वो लिखेंगे रफ पे और मुझे सेंड करेंगे. Okay, sir. ओके थैंक यू.